नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर मोनिका मैम से पूछना चाहूंगा कि कितना श्लोक हो गया था कल। डॉक्टर मोनिका मैम, वंदना मैम, कुछ बताइए कौन सा श्लोक तक हो गया था। सर एक मिनट सर, हम लोगों ने नागबला घृत किया था। अच्छा, नागबला घृत सर। एक मिनट। अच्छा, ये हो गया था। तो आज हम लोग सर लेकिन इसमें कल ये डिस्कशन हो रहा था कि नागबला क्योंकि अभी नहीं मिलती है तो उसका कौन सा प्रतिनिधि द्रव्य यूज करना चाहिए, या अगर मिलती है किसी को तो वो बताइए। तो आप नागबला मिलती है यहाँ पे जो ये मतलब पुणे सातारा रोड है, हाईवे, यहाँ पे नागबला मिलती है। और नागबला का एक टिपिकल सिम्टम ये होता है कि उसके जड़ में एक पत्थर होता है। मतलब जब भी उसको उखाड़ा जाएगा ना तो वो पत्थर होता है। मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था, मेरे एक सीनियर थे, एमडी कर रहे थे, वो मुझे बोले कि एक मेरे साथ चलो सुबह। मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो उधर ही रहना पड़ता था हॉस्पिटल में। तो वो मुझे लेके गए, तो उन्होंने मुझे पूरा एक बैग में उन्होंने पूरा नागबला भरा। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये नागबला बने। मैं आपको लोगों को दिखाऊंगा नागबला क्या होता है। उसको जब भी सर एक पिक्चर डालिएगा सर, ग्रुप में डालिएगा सर। हाँ, उसमें एक पत्थर होता है। तो मैंने कहा कि आप ये क्या करते हैं? बोले कि पुणे के कुछ वैद्य लोगों का यही काम है कि वो सुबह सुबह उठते हैं और नागबला निकाल के और उसको फिर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में यही सब बना के नागबला घृत, नागबला रसायन, अवले एक्सपोर्ट होते हैं सब फॉरेन में। इंडियन लोग को तो ये मिलता भी नहीं है, इतना मतलब एक्सपोर्ट होता है और बहुत हाई डिमांड है ये सब का। ठीक है, मैं भेजूंगा फोटो, मेरे को मालूम है नागबला क्या होता है। ठीक है, ये 126 नंबर का श्लोक सर कृपया आप पढ़ेंगे सर। जोशी सर। जी सर 126 ठीक है। अग्नि क्षीणादि में कर्तव्य। हाँ दीप्ति अग्नौ विधिरसे श्यान मंदे दीपन पाचन यक्ष्मोक्तः क्षतिनाम सस्तो ग्राही शकृति तू द्रवे। अग्नि के प्रदीप्त होने पर यह चिकित्सा करनी चाहिए। अग्नि के मंद होने पर दीपन पाचन दे। राजयक्ष्मा में कहा गया है कि उपक्रम जो क्षत रोगियों के लिए उत्तम है। मल के द्रव होने पर ग्राही चिकित्सा दे। जी वैद्य जी। तो इन्होंने ये बोला है कि अग्नि प्रदीप्त हो जाए तो ये दवाइयां दे। अग्नि के मंद मतलब ये रसायन सब देने के लिए बोला है, और वो भी काश श्वास से पीड़ित रोगी के लिए स्पेसिफिकली बता है। अग्नि मंद अगर हो गया बीच में कभी तो उसमें दीपन और पाचन करें। राजयक्ष्मा में उपक्रम में जो शत रोगियों के लिए उत्तम है वो सब करना है। और अगर बहुत ज्यादा लूज मोशन टाइप हो रहा है तो ग्राही चिकित्सा देके मल को हमें संरक्षित करना है, ऐसा चिकित्सा करना है। इस पे आप लोग से मतलब है जी, जो घृत पान जैसे ये नागबला घृत है या कुष्मांड का वो है, मतलब ये हैवी चीजें हैं तो पहले दीपन पाचन करके अग्नि प्रदीप्त हो जाए उसके बाद ही ये चिकित्सा करें, ये मतलब है क्या? जी बराबर। जी
अभी 126 नंबर का जो श्लोक है उसका हम टीका पढ़ेंगे। रुकिए मैं इसको जूम कर दूं, बड़ा करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है महाराष्ट्र में, बहुत ज्यादा, मतलब ओवर, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ये कृपया टीका आप लोग को दिख रहा होगा 126 नंबर का, मंदिर दीपन पाचना, ये कृपया पढ़ लीजिए। मैम कोई तो पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि मैं हाँ। जो हूँ फिर मतलब ट्रैवल कर रही होंगी, जी इसलिए पहले ये आहुति लगती है, जैसे यज्ञ में थोड़ा सा भी पढ़ने को मिलता है तो अच्छा लगता है। जी जी मैं पढ़ देती हूँ। मंदे अग्नौ दीपन पाचन यक्ष मोक्तो याज राज यक्ष म युक्त क्षतिना शस्त्र उपक्रम द्रवे तु शकृति ग्राही उपक्रम। जी। तो मंदे उन्होंने अग्नो, मंदे अग्नो दीपन पाचन, इन्होंने एक नियम दे दिया। यक्ष्मा में उक्त जो राज यक्ष्मा के है उसमें जो यह शतिना शस्त्र उपक्रम, जो शत रहते उरा शत में वह उपक्रम देना है। द्रवेतु शकृति ग्राही उपक्रम, जब लूज मोशन हो रहा है, द्रवीभूत शकृत निकल रहे हैं तो ग्राही उपक्रम करना है। जी मतलब ये वाली ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले तो जिनकी अग्नि मंद हो उनको दीपन पाचन करें। अगर करने पेशेंट राज पहले भी यक्ष्मा या का मध्य है, में भी, बीच में भी अगर अग्नि मंद हो गया ये सब देने के बाद, तब हमें दीपन पाचन करना है। जी और राज यक्ष्मा का रोगी है तो उसके पहले उसको उपक्रम करें, जैसे कि राज तत् यक्ष्मा में में रहता है। हाँ और अगर अतिसार का पेशेंट है या मल द्रव आ रहा है तो पहले ग्राही का उपक्रम करें, उसके बाद ये दें। और अगर ट्रीटमेंट देते में भी ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं तो पहले ट्रीटमेंट करें फिर करें ट्रीटमेंट। हाँ आयुर्वेद रसायन मंदे अग्न अग्नावु व मंदे अग्नावुपचार अंतर मह मंद इति यक्ष्मोक्त राज यक्ष्म चिकित्सकोक्त। हाँ। तो ये मंद जो बोला है इसका समरी क्या है कि मंद अग्नि में उपचार अलग अलग तरह से हमें कैसे करना है। यक्ष्मोक्त का मतलब है राज यक्ष्मा में जो चिकित्सा बताया है वो यहाँ पे करना है। आगे द्रव मल स्योप द्रव मलस्य उपचार अंतर्माह आहिति ग्राही यक्ष्मोक्त एव। हाँ, ग्राहिति मतलब ग्राही शब्द से क्या बताया कि द्रवमल प्रवृत्ति है तो उसके उपचार जो है वो अलग अलग तरीके से हमें करना है ग्राही द्रव्य से। और ग्राही मतलब जो यक्ष्मा में बताया है कि हमें मतलब यक्ष्मा में भी अगर लूज मोशन हो रहा है तो मल की रक्षा करना बहुत जरूरी है, इसलिए ग्राही द्रव्यों का प्रयोग करना है। बहुत अच्छा बताया इन्होंने। जी ये बीच बीच में ना अपना कुछ कुछ मत डाल देते क्योंकि ये लोग ट्रीटमेंट जब करते थे तो इन लोगों को कोई कंडीशन में कुछ अलग अवस्थाएं मिलती थी, इसलिए हमें बता दिया कि आप ये भी देखिए वो भी देखिए। अब ऐसा अगर भी जी बोलिए। मतलब वो ऐसा भी हो सकता है तो उसमें ये करना है वो पहले से ही मतलब देख के बता दे। जी जी जितने भी आचार्य अपने सब प्रैक्टिशनर थे तो उन लोगों को मालूम है कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अभी ये श्लोक कौन पढ़ेगा कि पीछे पीछे सब लोग बोले, कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ सकते हैं, सब लोग तो कितने अच्छे हैं। डॉक्टर सविता मैम, मोनिका मैम, अंजना मैम, कोई पढ़िए। आपके पीछे सब लोग बोलेंगे, ऐसा कोई पढ़िए। मैं पढ़ दूं सर? हाँ पढ़िए। अगस्त्य हरिपति ना? सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए, आशा मैम के पीछे पीछे, और थोड़ा सा टोन देके पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। जी सर मैं ट्राई करती हूँ। अगस्त्य हरिपति। दशमूलं स्वयं गुप्तां शंख पुष्पिं शठिं दलां हस्ती पिपल्य पामार्गा पिप्पली मल चित्रकाम। Sorry, it was पिप्पली मूलम चित्रकाम। मार्गी पुष्कर, ठीक है आगे पढ़ते हैं। भारंगी पुष्करमूलं पुष्करमूलं च भारंगी पुष्करमूलं द्वीपलाशं यवाटकम् हरितकीर्षतं चैकम्
जल पंचाटके पचेत् जलपञ्चाडके पचेत् यतस्वेदे कषायं तं कषायं भूतम् भूतं तच्चामयाशतम् पचेद गुडतुलां दत्त्वा गुडवं च पृथक्कृतात् तेलात् स पिप्पलीचूर्णा सिद्धशीते च माक्षिकात् लेहं द्वे चामयि नित्यमतः आदिद्रव्यरसायनात् तद्वलिपलितं अन्या वर्णायुरवलम्बनम् पञ्चकासानक्षयं श्वासं शहीद्मं विषमज्वरम् स्नेहगुल्मग्रहणेषु शहण्य अर्षो स्नेहगुल्मग्रहण्य अर्षो पीनसान आएगा ना यहाँ पे हम कैसा लगा आप लोगों को पढ़ के साथ में? बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। बहुत बढ़िया लगा सर। लास्ट की 2 लाइन दोबारा पढ़वाना। मेह गुल्म घरण्यर्षो हृद्रोगा रुचि पीनसान अगस्त्य विहितं धन्यम इदं श्रेष्ठं रसायनम। थैंक यू सर। अब इसका हिंदी में कौन पढ़ेगा? हिंदी में मैम पढ़ दीजिए। अगस्त्य हरिकथि दशमूल कौंच शंखपुष्पी कचूर बला गजपिप्पली चीरचिटा पिप्पली मूल चित्रक मार्गी पुष्कर मूल प्रत्येक 2 पल जौ 1 आड़त हरड़ 100 नंग लेकर 5 आड़त जल में पकाएं। जब जौ गल जाए तो इसको छानकर इसमें 100 हरड़ गुड़ 100 पल घी तेल और पिपली प्रत्येक 1 कुड़व मिलाकर लेह सिद्ध करें। शीतल होने पर मधु 1 कुड़व डालें। इसमें से लेह को तथा 2 हरड़ को नित्य प्रति खाएं। इसमें बलि पलित नष्ट होता है वर्ण आयु और बल बढ़ता है। यह 5 कास क्षय श्वास धिक्का विषमज्वर प्रमेह गुल्म ग्रहणी अर्श हृदरोग अरुचि और पिनस को नष्ट करता है। अगस्त्य ऋषि ने बनाया हुआ यह धन्य और श्रेष्ठ रसायन है। मतलब इसमें सारे सर रसायन द्रव्य बताए गए हैं जो कास पिनस अर्श हृदरोग। आप लोगों को मालूम है अगस्त मुनि कौन थे? अगस्त मुनि जो है ना वो सप्त ऋषि हैं हमारे, जो मतलब ये दुनिया खत्म हो जाए तो हो जाए लेकिन ये लोग कभी नहीं मरते। तो अगस्त मुनि का एक शिष्य था मेरू पर्वत। तो अगस्त मुनि को ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा कि आप दक्षिण भारत में जाइए और वहां पे आप अच्छे काम करिए, और वो आयुर्वेद के चिकित्सक भी थे। तो अगस्त मुनि जब जाने लगे ना तो मध्य प्रदेश के एरिया जो है वहां पे मेरू पर्वत था, उसको ना बहुत ज्यादा अहंकार हो रहा था। ऐसे कहानी है, स्टोरी है। तो उसको अहंकार हो रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो जैसे ही वो देखता है अगस्त मुनि आ रहे हैं, वो उनका शिष्य था,
तो अगस्त्य मुनि बोलते हैं कि तुम ना, वो झुक के ऐसे प्रणाम करता है, तो अगस्त्य मुनि बोलते हैं कि तुम ऐसे ही रहो, मैं अभी दक्षिण भारत से आता हूँ, फिर तुम सीधे होना। तो आज तक वो वेट कर रहे हैं। अगस्त्य मुनि जब दक्षिण भारत में गए तो वो आज तक वैसे ही के वैसे ही है। और अगस्त्य मुनि ने जितने भी केरलीय पद्धति है आयुर्वेद का, सब उन्होंने पूरा नया बनाया। और ऐसे बोलते हैं कि एक बार समुद्र को बहुत अहंकार हो गया, तो अगस्त्य मुनि ने पूरा समुद्र पी लिया, ऐसे कहानी है। तो ये अगस्त्य, आप लोगों ने अगस्त्य हरित के अवलेह खाया होगा, मैंने तो खाया, बहुत टेस्टी होता है, और मैंने जी सर। दिया भी है पेशेंट को, बहुत टेस्टी होता है। इसमें देखिए दशमूल है, कपिकच्चू है, शंख पुष्पी, करचूर, बला, गज पिपली, चिरचिटा, पिपली मूल, चित्रक, भारंगी, पुष्कर मूल, सारे मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करने वाली दवाइयां हैं। मतलब पिपली वगैरह जो है वो पूरा लंग्स को अच्छा कर देता है। और इसमें फिर हरिद्री डाला है, गुड़ डाला है, घी, तेल, पिपली, ये सबसे बनाया है। हरित की मेन है यहाँ पे, हरित अगस्त हरित की। डॉक्टर विनीता मैम कुछ बोलेंगी आप? आपने हैंड जी रेज सर, किया। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सभी आपने लोगों खाया को। है अगस्त सर हरित की? जी सर, अगस्त्य हरित के अवलेह मैं देती हूँ पेशेंट को, उसमें कास में। तो जी क्या सर। रिजल्ट क्या आता है? सर अच्छा है, काफी अच्छा है। इससे मेन पेट साफ होता है, वायु का अनुलोमन होता है, क्योंकि हरित की जी है ना। सर, हरित की है। सर मैं ये कह रही थी, अगस्त्य ऋषि की बात हो रही है, तो मैं, मेरा बचपन जहाँ पे बीता है और मैं जहाँ पैदा हुई हूँ, वहां पे ऋषि अगस्त्य ने तपस्या की थी, तो उस जगह का नाम ही अगस्त्य मुनि है। जी, अगस्त मुनि जो थे ना, बहुत ही दिव्य सप्तर्षि हैं वो। तो मतलब उनसे देवता लोग और सब लोग पूजनीय हैं वो बहुत। और पूरा जितना अपना जो केरल का, जो साउथ इंडिया का जो आयुर्वेद है, सब अगस्त मुनि के ही परंपरा से आया है। जी सर। सर उनका मंदिर है वहां पे, और उस क्षेत्र में जो भी नया अन्न होता है उनको चढ़ावे में दिया जाता है। और मतलब एक तरह से वो उस क्षेत्र के रक्षक हैं। और उनके भाई वहीं पे जो ऋषि श्रृंगी है ना सर, श्रृंगी जी ऋषि, जी तो उनका भी है वहां पे मंदिर। जी। विनीता विनीता मैम के दादाजी अगस्त मुनि के शिष्य थे, तभी मैम यहाँ हमारे साथ पढ़ने के लिए आई, कुछ न कुछ तो हाँ, गुण आया। कुछ ना कुछ तो है। हम सब न, जो हमारे जो पूर्वज थे, सब ऋषि मुनि ही हैं, हम सबके। सर वहां का मतलब नाम भी अभी तक ही अगस्त्य मुनि है, जगह आप का नाम। आप कितना अच्छा ये महामृत्युंजय ये जाप करते हैं, कितना मजा आता है। गायत्री मंत्र ये सब करते हैं, कितना अच्छा लगता है। थैंक यू सर। अगस्त हृदकी का किसी ने यूज किया है अपने प्रैक्टिस में, तो बताइए कुछ एक्सपीरियंस। प्रशांत मैं जी। हाँ जी, बताइए। बहुत करता हूँ सर, पीनस वाले रोगों में, जिनको एलर्जिक रेनाइटिस रहता है उनमें फ्रीक्वेंट यूज करता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी। और ये सरोज मिश्रा जी, आपने यूज किया है अगस्त हृदकी बच्चों में या बड़ों में? मिश्रा जी। सर मेरे यहाँ आता नहीं है। अच्छा, इसको आप एक बार जी, खा के देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, बहुत टेस्टी होता है। मैं करूंगा इसको। जी। च्यवनप्राश जैसा लगता है सर, मैंने टेस्ट किया। हाँ, लेकिन इसमें आंवला नहीं है, इसमें हरी। सर जी सर, थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन होता है, लेकिन अच्छा लगता है सर। तो मैंने जीरियाटिक पेशेंट में रिजल्ट पाया है, इससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है इससे। अच्छा। हाँ, तो वो है ही ना, वल्ली पल्ली नष्ट करता है, आयु बल वर्ण को बढ़ाता है। जी आज सर। आप लोग क्या करिए, आप लोग ना ये खरीद के सर लाइए, सब लोग खाएंगे अब। सर ये जो अगस्त्य मुनि की कहीं बात आपने अवले बताई, बनाते सर तो आज तक। क्या हाँ पवन जी कौन का सा बोल रही थी? सर आवाज कट रहा है? आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है। क्या बोल रहे हैं आप? तो शायद पवन, सर का नेटवर्क ठीक नहीं है। नेटवर्क का सर प्रॉब्लम। ऐसे जनरल हेल्थ टॉनिक के हिसाब से भी इसको दे सकते हैं हाँ, रसायन। सुबह के टाइम पे आप लोग जब भी उठते हैं, अभी माधव निधन की क्लास में, तो ब्रश करके 2 चम्मच खा लीजिए अगस्त हरित की, और 9-10 जी बजे तक तेज भूख लग जाएगी, और सब लोग खाइए, फिर 1 महीने बाद बताइएगा कि कैसा फील, कैसा हो रहा है। इन्होंने जी बोला सर। है कि अगस्त मुनि से बनाया हुआ यह धन्य और श्रेष्ठ रसायन है, धन्य विदम श्रेष्ठम रसायनम, ऐसे बोल रहे हैं, श्रेष्ठ है ये। जी सर, आपने जैसे अगस्त्य मुनि का बताया, तो उनके मूल केरल में है, एकदम सही बात है। मैंने भी आज से 2 साल पहले नाड़ी चिकित्सा, हमारे जो गुरुजी थे वो भी इसी परंपरा से हैं।
सर उनका तेज मतलब आप देखो तो ऐसा लगे कि एकदम पवित्र आत्मा है। जी वो अपने आप को वही अगस्त्य ऋषि के ही वंशज बताते हैं। जी। किसी ने पूछा है कि वशिष्ठ ये अगस्त हरित की और दशमूल हरित की एक है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग है। भले उसमें दशमूल डाला है लेकिन दोनों अलग दवाइयां हैं। ठीक है, तो हम इसके टीका पढ़ें। इसकी टीका पढ़ते हैं। ये श्लोक है और ये महंगा नहीं होता, मतलब हम बजट में आ जाता है, ये रोज खाएंगे तो अच्छा। इसकी टीका पढ़े। बाकी लोग म्यूट रखिए, घर की आवाज आ रही है। इसकी टीका कौन पढ़ेगा? आरती मैम आप पढ़ेंगी या कोई तो पढ़िए? मोनिका मैम कोई पढ़िए। सर मैं पढ़ूं? हाँ, आप कोई भी पढ़िए। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। प्रभात जी आप पढ़ेंगे? जी जी सर। ठीक है। दशमूलादि पुष्करांत पृथक द्विबल प्रमाणम। हाँ, मतलब दशमूल से लेके पुष्कर मूल तक ये दो दो पल के प्रमाण में अलग अलग लेना है। यवाना माढ़क चतुष्ठी पलानी। हाँ, इसमें जौ वगैरह लेना है। वो 4 चतुष्ठी। चतुष्ठी मतलब कितना हुआ? 64 पल। 64। हरित के फलाना में का शतम। 1 शतम मतलब 100 हरित की फल लेना है। एतत् सर्व जलस्य पंचाढ़के पचेत। हाँ, 5 आढ़क पानी में इन सबको स्क्वाथ बनाना है। यवखेदे च सति त कषाय पुतगालितम तंच खिन्न मभय आसत गुड़ तुला दत्वा तथा घृत तैल पिप्पली चूर्णाना प्रत्येक गुड़व दत्वा पचेत। इसका मतलब यह है कि यवस्वेदे यवस्वेदे मतलब यहाँ पे जौ को उबालना है, उसके बाद में काढ़ा को फिर छान देना है, कषाय गालितम। फिर तच्च स्विन्नम अभयाशतम मतलब जो 100 इन्होंने अभया हरित की लिया है, शत अभया, उसको स्विन्न करना है। मतलब जैसे हम आंवले को उबालते हैं उस वजह से अभी हरित की को उबालना है। फिर उसके बाद में गुड़ तुला दत्वा, कितनी देर लगेगी? 1 तुला गुड़ उसमें डाल के फिर उसको हमें ये करना है। वंदना मैम म्यूट करिए। फिर बोल रहे हैं तथा घृत तेल पिपली चूर्णानम, तब उसमें घृत तेल डालना है 1 कुणाव, पिपली चूर्ण 1 कुणाव डाल के उसको अवलेह टाइप बनाना है। फिर बोल रहे हैं आगे बढ़िए, सीधे शिते चले हैं। सर यव कैसे मिलता है? एक्चुअली यहाँ तो नहीं मिलता। कैसा चीज होता है ये जो क्या क्या? यव 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 तो जौ होता है ना। यव जो होता है हम दशहरा में नहीं लगाते हैं देवी के कलश के नीचे। गेहूं से ही आता है वो। एक धान्य है मतलब। हाँ जी। आप लोग दशहरा में नहीं लगाते हैं वो जौ का कान में लगाते हैं? आते हैं ना प्रभात सर, जी। उसको मिट्टी में दबा देते हैं, फिर उसकी ये निकल जाती हैं। तो उसका फोटो भेज दीजिए ना मोनिका मैम। हाँ जी सर, डाल देते उसको बार्ली बोलते हैं। ऊपर हर्ष होता है, उसके जो ऊपर का हर्ष सबसे होता है। फ्रिक्वेंटली के लिए लोग यूज करते हैं ना। यहाँ टोटल पॉपुलर नहीं है सर, जब नॉर्मली यूज नहीं करते लोग, इसीलिए मतलब प्रोडक्शन भी नहीं होता अभी है। मोनिका मैम करेंगे, आपको मालूम है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। मोनिका मैम डालेंगी ना, आपको याद आ जाएगा। लोकल जी भाषा में क्या बोलते हैं। जी, पूरे भारत में भेज यूज दीजिए मैडम। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक यव का प्रयोग होता है। सर पूजा में अक्सर बिना उसके तो पूजा भी नहीं होती, सब हवन भी पूजा में नहीं यव होता। का यूज होता है। शायद आप एक दूसरा बार फोटो डालिए कुछ तो नाम सबको याद आ जाएगा। होता होगा। जी जी ठीक है। सर को उड़िया भाषा में याद आ जाएगा वो क्या है। हाँ वही होगा। सर बार्ली बार्ली बोलते हैं। एक बार आप फोटो डालिए ना गूगल से करके। आगे पढ़िए। सीधे सीते च लेहे। सिद्धे सीते च लेहे माक्षिक कुड़व दत्वा अतो लेहाख्य लेहाख्य द्रसायनाम लेहाख्यत रसायनम त्रिभाग फलमात्र
द्वे च हरितक्यो नित्य खादेत। इसका मतलब है कि जब ये अवलय बना रहे हैं तो जब ठंडा हो जाता है तो इसमें एक गुणा माक्षिक डालना है। माक्षिक मतलब मधु डालना है। इस तरह से ये लेह बन जाता है। इसको रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सत्रिभाग पल मात्र मतलब 3 भाग या 2 पल मात्र इतना की मात्रा में हरितकी को खाना चाहिए, नित्य खाना चाहिए। इससे क्या क्या फायदा होता है? तच्च भुक्त बलिपलित अन्यात्। हाँ, ये बोल रहे हैं कि इससे बाल झड़ना, बाल सफेद होना ये ठीक हो जाता है। वर्णादि वर्धनम तथा पंचकासादिन हन्ति। हाँ, इससे बल वर्ण आदि वर्धन होता है। इंसान गोरा दिखता है, एकदम हैंडसम दिखता है। और पंचकासादिन हन्ति, जो 5 तरह के खांसी है, वातज, पित्तज, कफज, शतज और क्षयज, हर तरह के कास में ये अच्छा काम करता है। अगस्त्येन महर्षिणा निर्मितमेतं रसायन धन्य श्रेष्ठमेतं। मतलब अगस्त मुनि ने जो बनाया है, किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है। आपका नाम क्या है जो बोल रहे हैं ना ओप्पो, आपका नाम क्या है? प्लीज नाम बताइए ना। अच्छा लिख रहे हैं लेकिन हम जान नहीं रहे कि आप कौन है। ओप्पो 5F15, कृपया नाम बताइए आप कौन है। ये बोल रहे हैं अगस्त महर्षि ने जो बनाया है निर्मित एतद रसायनम श्रेष्ठ धन्यम श्रेष्ठम एतद, मतलब इतना श्रेष्ठ है, इतना बढ़िया है। अत्र च, आगे पढ़िए। अत्र च तैलघृत मधुना समासानामप्य विरोध पाकच्छ पाकच्छत्य अंतरोत्पत्ति। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये घृत, तेल और मधु जब साथ में डाल के बनाया जा रहा है तो इसका समाशन भी हो सकता है। मतलब ये ना साथ में लेना है कि नहीं लेना, इसका अपि विरोध, मतलब इसका विरोध भी हो सकता है कि हम घी भी डाल रहे हैं, मधु भी डाल रहे हैं, तेल भी डाल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि पाका शक्ति अंतरोत्पत्ति, मतलब ये ना बनाते टाइम ब्रेक कर करके डालना है, तब इसको ये किया है। ऐसे एक ही बार में मिक्स करके साथ में नहीं करना है। अगर घृत और मधु समान मात्रा में रहेगा तो ये विरुद्ध हो जाएगा। और तेल भी डाल देंगे तो अंतर दे दे के, अंतरोत्पत्ति है, अंतर दे दे के फिर ये डालना है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए प्लीज। जी। अगस्त्य हरितकिं माह दशमूलमिति यव स्वेदे सति यदा यवा खिन्नास्तदा कषायः सिद्धो नहीं है, भवति। स्विन्नास्तदा कषाय, स्विन्न है, स्विन्ना। स्विन्नास्तदा कषाय सिद्धो भवतीत्यर्थ। लेह फलद्वयमितम्। हाँ, तो ये दशमूलिति जो है श्लोक से स्टार्टिंग है, इसका मतलब है कि अगस्त हरितकी के बारे में बताया है। यव स्वेदे सती यदा यवा सुन्ना सदा कषाय सिद्धो भवति इत्यर्थ। मतलब जो जौ है यव, उसको ना पानी में डाल के उबालना है तो उससे स्वेदन प्रक्रिया से वो सुन्न हो जाता है। फिर उसका कषाय बनाएंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, ये अर्थ बताया। लेहा मतलब 2 पल की मात्रा में, मतलब 80 ग्राम तक अप्रोक्सीमेटली उतना खाने के लिए बोला है एक बार में। एक पल मतलब कितना ग्राम होता है? एक पल मतलब 40-45 ग्राम होता है ना मोनिका मैम, आपको मालूम है ना? जी सर, 40-45 ग्राम, राइट। 80 ग्राम तक खाना है, सोचिए, तब ये उतना रसायन का फायदा होगा। आप अगर आधा चम्मच 1 चम्मच खाएंगे तो नहीं फायदा होगा उतना। जी, अब है वशिष्ठ हरितकी। ये कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा और पीछे पीछे सब लोग बोलिए अच्छे से, टोन देके कौन पढ़ेगा? आरती शर्मा मैम, मोनिका मैम, कोई पढ़िए। पढ़ते हैं सर। हाँ सर कौन सा पढ़ना? वशिष्ठ हरितकी। हाँ, 133 नीचे 2 लाइन है और बाकी ऊपर है, मैं अभी लाऊंगा। सर ठीक है। दशमूलम बलामुर्वा हृद्रे पिप्पलीद्वयम्। सब लोग को बोलने भी तो दीजिए, फिर से बोलिए। दशमूलम बलामुर्वा बलामुर्वी हरिद्रे पिप्पलीद्वयम्। हरिद्रे पिप्पलीद्वयम्। हरिद्रे पिप्पलीद्वयम्।
पाठाश्च गन्धापामार्ग अश्वगन्धा स्वगुप्तातिविशामृतः गुप्ता अतिवेशा अमृता। इस सेट पढ़िए। बाल बिल्वम। बाल बिल्वम त्रिवद दंती मूलम। आ गया। बाल दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा। बालबिल्वं त्रिवदन्तिमूलं पत्रं च चित्रकात् बाल बिल्वम त्रिवृत्तदन्तिमूलं पयस्यां कुटजं हिंस्रा पुष्पं सारं च बीजकात् पुष्पं सारं च बीजकात् पुष्पम सारम च बीजकात् वोटस्थ भल्लातक वोटस्थ विरभल्लात भल्लात विकंकक्षतावरिः पूतिकरंज शम्याक सम्याक चंद्रलेखा सहाचरम चंद्रलेखा सहाचरम सौभांजनक निम्बत्व इक्षुरम च पलांशकम पथ्या सहस्रम सशतम यवानाम चाढकद्वयम् पचेत अष्टगुणेतो ये यवस्वेदे अवतारये पूते क्षिपेतस्पथ्ये तत्र जीर्ण गुणातुलाम् तेलाज्य वाक्षीरस्तः प्रस्थम प्रस्थम ततः पुनः अधिश्रयेन मृदावग्नौ दर्वीलेपे अवतार्य च शीते प्रस्थद्वयं क्षोद्रात् पिप्पली गुडवं क्षिपेत् चूर्णीकृतं त्रिजातं च पिप्पलं निखेन ततः स्थाने पुराण कुंभस्थं मासं खादे च पूर्ववत् रसायनं वशिष्ठोत्तमेतत् पूर्वगुणाधिकम् स्वस्थानां परिहारम् सर्वतुषु च सश्यते डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आप ये सुबह संस्कृत में पढ़ के क्लिनिक में बैठती हैं तो आपको कैसा लगता है पूरा दिन? सर बहुत अच्छा लगता है। और जैसे वंदना पाठक मैम ने बोला ना कि एक हवन चल रहा है, उसमें एक दो आहुति हमारी भी डल जाए तो बहुत अच्छा लगता है।
तो सर ये दिस इज अ ग्रेट फीलिंग, थैंक यू सर। अनिका मैम ये पूरा कंप्लीट कर दीजिए हिंदी में। जी सर। वशिष्ठ हरितकी, दशमूल, बला, मूरवा, हल्दी, दारू हल्दी, पिप्पली, गज पिप्पली, पाठा, अश्वगंधा, अपामार्ग, कौंच, अतीस, गिलोय, कच्चा बिल्व, निशोत, दंती मूल, तेजपात, चित्रक, शीरविदारी, कुबा, झिंटी, बीजक, असन या विजयसार का सार तथा फूल, बोट, बोलवृक्ष, स्थविर, शैलेय, भिलावा, बैकड़ा, शतावरी, पूतिकरंज, अमलतास, बावची, कुरंटकी, सुहांजना, नीम की छाल, ताल मखाना, प्रत्येक एक पल, हरड़ 1100, जौ 2 आढ़त लेकर 8 गुने जल में क्वाथ करें। जब जौ गल जाएं तब उतार लें, छान कर इसमें हरड़ फिर डाल दें तथा पुरातन गुड़ 1 तुला, तेल, घी, आंवले का रस 1-1 प्रस्थ मिलाकर मृदु अग्नि पर पुनः पाक करें। जब कड़छी पर लगने लगे तब उसको उतार लें। शीतल होने पर मधु 2 प्रस्थ, पिप्पली 1 कुड़व, त्रिजातक, त्वग, इलायची, तेजपात चूर्ण करके 3 पल मिलाएं। फिर इसको पुराने घी के पात्र में रखकर धान्य की ढेर में रख दें। 1 मास के पीछे पूर्व की भांति खाएं। यह वशिष्ठोक्त रसायन प्रथम रसायन से भी अधिक गुणकारी है। स्वस्थ पुरुषों के लिए इसमें किसी प्रकार का परहेज नहीं और यह सब ऋतुओं में उत्तम है। वक्तव्य: बोट अलम्बुसा, स्थविर शलेयम अरुणदत्तः, बोटस्य वीरो, मुंडी हेमाद्री, बोलस्थविर, बोलवृक्ष इंदु। जी, आप लोग को मालूम है वशिष्ठ मुनि कौन थे? वो रामचंद्र भगवान के गुरु थे, महागुरु, मतलब जो रहते थे ना, कुल के जो गुरु रहते थे। तो ये लोग के आश्रम होते थे बड़े बड़े। तो ये लोग मतलब राजा लोगों को ना सलाह देते थे कोई भी चीज का कि ऐसे राजपाट चलाना है। तो ये लोग ना केवल ऐसे नहीं थे कि केवल राजगुरु हो गए तो बस, ये लोग ना एडवाइजर भी होते थे और अपने आश्रम में ये लोग रसायन ये सब बनाते भी थे और ये चिकित्सा भी करते थे। इतने श्रेष्ठ मुनि होते थे। तो राजा लोग, हाँ जी बोलिए। ये लोग ना, इनके पास राजा लोग क्यों जाते थे? क्योंकि ये एकदम आप्त लोग थे, इनको किसी से कुछ न्यूट्रल रहते थे। ये लोग जो भी बात बोलते थे राजा को सजेस्ट करते थे, एकदम सच बोलते थे कि आपको ऐसे करना है, वैसे काम करना है। जब रामचंद्र भगवान बड़े हुए तो उनको इनके पास जाना था, मतलब विश्वामित्र के पास गए थे ना। किसके पास गए थे? वो जो आश्रम में गए थे, जो बक्सर में गए थे, तो विश्वामित्र के पास गए थे। हाँ, विश्वामित्र के पास भेजा गया था कि आप उधर ज्ञान। तो ये वशिष्ठ मुनि ने ही कहा था कि वहां पे मारीच को मारना है और 2-3 राक्षसों को भी मारना है और उसके बाद में खरदूषण को मारा था, खरदूषण को मारना है। तो वो विश्वामित्र बस इन्होंने ही भेजा। मतलब ये लोग सही सलाह देते थे, इतने अच्छे होते थे ये लोग। वही वशिष्ठ मुनि का ये। विश्वामित्र के साथ जो गए थे तब तो मारीच और सुबाहु और ताड़का को मारा था। उसके बाद जब वन में गए थे तब खरदूषण। मैम मारीच को तो तब मारा था ना जब वो हिरण बनने थे, पहले खरदूषण हाँ को मारा था। मतलब लेकिन बिना ताड़का, पर हाँ, वाला वाण मार के उसको लंका तो भेज ही दिया ना। हाँ, ताड़िका को मारा था ना बक्सर में, बिहार में। और उसके बाद में फिर वो मिथिला चले गए, नेपाल में चले गए, वहां सीता जी के साथ विवाह भी हो गया उनका। तो ये इतना बढ़िया बढ़िया, देखिए वनस्पतियां भी कितनी बढ़िया बढ़िया लिए। सत्यवान नायक जी कुछ बोल रहे हैं, सुबाहो मारिका मारिच ताड़िका वध के लिए तपोवन में गए थे जी। तो ये हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, ये लोग जो, अब इसमें इन्होंने देखिए दशमूल डाला है, बला वनस्पति, मुरवा, हल्दी, दारू हल्दी, पिपली, गज पिपली, पाठा, अश्वगंधा, कितना बढ़िया बढ़िया दवाई है। अपामार्ग, कपिकच्चू, अतिशा, गिलोय, कच्चा बिल्व, निशोत्तर, दंतीमूल, तेजपत्र, चित्रक, शीरविदारी, कूड़ा, झिंटी, बीजक का सार ये लेना है। भिलावा, वैकड़ा, स्थविर, शतावरी, पुतिकरंज, अमलतास, बावची, कुरंटी, सुहाजना, नीम की चाल, तालम खाना और हरित की 1100 और जौ 8 गुना जल में क्वाथ करना है।
और छानकर हरड़ डाल देना है। फिर पुराना गुड़, गुड़ भी पुराना होना चाहिए। तेल, घी और आंवले का रस डाल के मृदु अग्नि पे पाक करें। फिर ठंडा होने पे मधु 2 प्रस्त, पिपली प्रक्षेप द्रव्य पिपली 1 कुणाव, त्रिजातक, त्वक, इलायची, तेज पत्ता चूर्ण करके 3 पल मिलाएं। अब ये तो मुकेश साहू जी बना ही लेंगे, और पवन कुमार जी आप भी बना ही लेंगे, ये बहुत टेस्टी बनेगा। मैं तो, मेरे लिए तो कोई बनाएगा सर, मैं वही खाता हूँ। तो मुकेश साहू जी हैं क्या, वो तो बना लेते हैं ये सब चीजें। उसी के साथ मैं टाई अप करूंगा। हाँ, बहुत अच्छा ये है, आप लोग करिए। अगस्त हरित की मार्केट में मिलता है, वशिष्ठ रसायन नहीं मिलता है। सर प्रणाम सभी को सर। आप बना लेते हैं ना ये सब चीजें। प्रणाम सर, जरूर सर, इस बार सर्दियों में जरूर तैयार करेंगे। हाँ, आपने आंवले का च्यवनप्राश तो बहुत बनाया है, अब ये भी बना के सर ट्राई करिए। अगस्त हरित की भी तैयार करें। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने ग्रुप में क्या है कि एक फोटो डाली थी कल, मेरे पास ओपीडी में एक बच्चा दिखाने आया था 8 साल का, और उसको क्या उन्होंने डीएमडी डायग्नोस कर रखा था जी। और उसको क्या है कि केवल अभी काफ मसल्स में ही प्रॉब्लम थी, बाकी उसको काफ मसल्स में प्रॉब्लम क्या थी कि वो बिना सहारे के जैसे चल नहीं पाता, खुद अकेला जैसे थोड़ा बहुत चलता है तो गिर जाता है। हालांकि खड़ा खुद और खड़ा भी मतलब दूसरे के सहारे से ही होता है, अभी क्या व्हील चेयर वगैरह पर तो नहीं है। तो उस केस में सर जैसे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेंगे, जैसे आयुर्वेद के हिसाब से तो हम जो पढ़ रहे हैं यही सब रसायन का प्रयोग करिए ना। डीएमडी सर उसमें जैसे डिजीज ना। हाँ सर। तो उसमें क्या डीमाइलिनेशन हो रहा है, जैसे कि कोई भी वायर होता है उसमें कोटिंग रहता है इंसुलेशन का, तो डीमाइलिनेशन मतलब वो कोटिंग निकल गया तो फिर डीमाइलिनेटिंग हो रहा है, तो उसमें कोटिंग आए मतलब मज्जा धातु पे वो पूरा एकदम बलवान हो, इसलिए तो ये रसायन का प्रयोग करते हैं। ये वात का नानात्मक विकार है, इसमें मज्जागत और स्नायुगत वात का ज्यादा। हाँ, डीमाइलिनेशन का मतलब क्या होता है कि ऊपर माइलिन शीट है वो निकल रहा है, पूरा डीमाइलिनेशन हो रहा है। सर डीएमडी मुझे लगता है डचेंस मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिस तरह से बता रहे हैं चलने में दिक्कत हो रही है, तो वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी। यस सर। हाँ सर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उसमें, और क्या नाम से उसकी काफ मसल्स में प्रॉब्लम है सर। अच्छा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी है तो मांसगत बात है ना इसमें। मांसगत स्नायुगत आता है, इनमें इन्वॉल्वमेंट सारा कुछ होता है, मांस भी होता है, स्नायु भी होता है, मज्जा भी होता है, तीनों ही इन्वॉल्वमेंट होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी हाँ, तो सर इसमें जैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखें? मैंने ग्रुप में फोटो डाली है। हाँ, इसमें दीपन पाचन करना है पहले और बस्ती पे करना है, तो मुस्तादी यापन बस्ती बनाइए। एक दिन मुस्तादी यापन बस्ती, एक दिन तिक्तक शीर बस्ती, एक दिन शीत बला तेल का बस्ती, ये दीजिए। और इंटरनल दवाई में स्वर्ण मालिनी वसन, सिद्ध मकर ध्वज, चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, ये सब दीजिए। और ये ऐसा पेशेंट को बोलिए कि 1.5 साल तक करना पड़ेगा, हर एक महीने में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और आम पाचक जरूर देते रहिए, मतलब जितना आम पचन होगा, नया नया रस रक्त मांस बनेगा, उतना जल्दी जल्दी रिकवरी होगा। सर इसमें जैसे उसको क्या, जब वो 6 साल तक का बच्चा था ना, जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पिछले 2 साल से ही प्रॉब्लम डेवलपमेंट हुआ है। ये डकनेस मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होता है ना, इसमें पहले नहीं होता है, इसमें कुछ जीन्स होते हैं, उसका डिफिशिएंसी, जीन्स की वजह से कुछ डिफिशिएंसी होती है, इसलिए होता है। तो ये पेशेंट लोग मरते नहीं है, इनका धीरे धीरे कंडीशन डेटोरिएट होता है, धीरे 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 धीरे। कहीं तो सर ना 3 मंथ इसमें IVIG इंजेक्शन लगता है, 3 मंथ्स के बाद ना कई पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, पर उससे अगर ज्यादा हो जाए तो ये जाती है। जैसे काम मसल से स्टार्ट होगी, धीरे 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 अपर सिस्टम को इन्वॉल्वमेंट करती जाएगी और रेस्पिरेटरी मसल्स तक आ गया, तो कार्डियक मसल तक आ गया, तो पेशेंट को फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, सांस वांस लेना, चलना फिरना, ये सब प्रोग्रेसिव डिजीज में आते हैं। हाँ, अभी क्या है कि उसमें जैसे केवल काफ मसल्स में ही स्टार्ट हुई है, बाकी उसके बोलने चलने में, वॉकिंग, सांस लेने में, खाने पीने में, मोशन वगैरह में, बाकी सब चीजें ठीक है। और काफ, ये बच्चे का किस्मत अच्छा है कि आपके पास आ गए, अब आप तो ठीक ही कर देंगे। एक होता है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उसमें केवल लिम्ब्स में रहता है, वो भी पेशेंट ना ठीक हो जाते हैं, ये भी डकनेस वाला भी ठीक हो जाएगा।
ठीक है अभी सर वो शुरुआत ही है इसका ना, पूरा इसलिए ट्रीटमेंट इसमें डाल दीजिए ग्रुप में, पहले बहुत अच्छे क्या से करना है कि ट्रीटमेंट डाल निबंध पाचन दीजिए, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी वटी दे दीजिए, कुछ आसव रिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट, बला रिष्ट, दशमूला रिष्ट ऐसे दे दीजिए। दीपन पाचन करके अनुलोमन करके अग्नि प्रदीप्त हो जाए, खाना पीना खाने लगे, उसके बाद में अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो स्वर्णकल्प 4 स्वर्णकल्प दीजिए। बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये देखिए एक साइड में, और दूसरा रसायन दीजिए, अश्वगंधा लेहम या विदार्यादि लेहम या कुष्मांड रसायनम या नरसिंह रसायनम, ये दे दीजिए। और आसवरिश साथ में रखिए और बस्ती शुरू करिए। इसमें वमन विरेचन से ज्यादा बस्ती ज्यादा अच्छा काम है। तो मुस्तादी अपन बस्ती बना के, और रोज एक दिन मुस्तादी अपन बस्ती, एक दिन तिक्तक शीर बस्ती, एक दिन शीर बला तिल का बस्ती, ऐसे 1 महीना का आप प्लान करिए, मात्रा बस्ती के रूप में रोज देना है। और 1 महीना के बाद देखेंगे तो ये जो कंडीशन है ना उसमें काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है सर, मैं प्लान करता हूँ। अभी तो पेशेंट को मैंने 8 दिन बाद दोबारा रिपीट बुलाया, क्योंकि मुझे तो यही क्या समझ में आया था। तो मैंने केवल उसको आशावरिष्ट दिया है, और एक मतलब सुबह क्या है कि आम पाचन के लिए चंद्र प्रभावटी प्लस हरित की क्वाथ के साथ स्टार्ट कराया। ठीक है ना, थोड़ा अग्नि दीपन होने दीजिए फिर करिएगा। हाँ 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 सर इसका डायग्नोसिस कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है? इसमें ये प्रोग्रेसिव, ये सब नानात्मक व्याधि में आता है ना, ये सर ये जैसे असाध्य व्याधि है सब। ये मतलब क्या है कि क्रोमोसोमल या जीन से डीएनए रिलेटेड डिजीज में ही ज्यादा इसको माना जाता है, कुछ ऐसा। और न आयुर्वेद में बोला जाता है कि कुछ आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक कष्ट होता है जो भोगना पड़ता है। मतलब ये क्यों होता है ये पता नहीं चला है, ये हो जाता है बस ऐसे। तो इसका सर कार्डिनल साइन क्या रहता है? मतलब इसमें ये कैसे रहता है कि मसल्स जो होते हैं वेस्टिंग होते हैं, मसल्स वेस्टिंग, मतलब एक तरह से ऐसे सोचिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि मसल्स है ना वो फैट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं एक तरह से। तो इसमें कैसे होता है कि उठना बैठना। हाँ बोलिए सर, इसमें क्या है कि मैंने जैसे इसमें नेट पे अभी थोड़ी देर पढ़ रहा था मैं, जब तो इसमें क्या था कि जो मसल्स बंडल्स नहीं होते, तो मसल्स बंडल्स के ऊपर जो प्रोटीन लेयर होती है, तो वो प्रोटीन लेयर इसमें डेड होने लग जाती है, उसका डीजनरेशन पूरा चेंज होने लगता है। हाँ, तो वो क्या है कि जो मसल्स प्रोटीन्स मसल्स से जुड़ी रहती है, तो वो वहां से मतलब छूटने लग जाती है और वहां स्वेलिंग बढ़ती जाती है। तो इसलिए शुरू में काफ मसल्स में आता है, फिर ये जैसे पवन सर बता रहे थे कि प्रोग्रेसिव रहती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ प्रोग्रेस रहती है, जैसे फिर रेस्पिरेटरी जाती है, कार्डियक जाती है, या और पार्ट्स में जाती है। मतलब स्टार्टिंग इसका लोअर आर्म से होता है, फिर ये फोर आर्म की तरफ जाती है, अपर आर्म की तरफ जाती है। तो यही ना डिस्ट्रॉफिक चेंजेस हो रहे थे। तो आप क्या करेंगे, धात्वग्नि को अच्छा करेंगे, भूताग्नि को अच्छा रसायन देंगे, तो हम इसको अग्नि को ध्यान में रखते हुए जब करेंगे ना पूरा ठीक हो जाते हैं। वैद्य जी इसको जैसे पाचन आप बोल रहे हैं, तो पहले जो धातु पाचक है उससे स्टार्ट कर दें तो सारे पहले पाचन हो जाए अच्छे से। धातु पाचक जो है यहाँ तो पहले से ऑलरेडी धातु जो है वो मतलब उसमें जा रही है। नहीं, ये मांस पाचक मेदोपाचक जैसे माइल्ड दवाई से नहीं होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग आम पाचक देना पड़ेगा, आरोग्यवर्धनी, चंद्र प्रभा, ये देना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये तो वो अच्छा दे रहे हैं ना, ये चंद्र प्रभावटी और ये सब दे रहे हैं, तो ठीक है। हाँ, आसवरिश दीजिए, अग्नि को प्रदीप्त करके मांस धातु पे काम करें, उनको मांस रस दीजिए पीने के लिए, या फिर षष्टिशालिक पिंड श्वेत कराएं, हाँ षष्टिशालिक पिंड श्वेत कराएं, नस्य कराएं, तो उससे डायरेक्ट उनका जो प्रोटीन। साउथ इंडिया में क्या करते हैं कि वहां पे ना एनिमल्स के जो फैट्स होते हैं उसको पूरा रगड़ते हैं। किसी ने वो रमन गर्ग जी ने बताया था ना कि जो सुअर का जो चर्बी होता है उसको रोज रगड़ना है पूरे बॉडी में, उससे भी ये फायदा होगा, मसल्स का रीजनरेशन करना है। हाँ आशा मैम आप बताइए और क्या करेंगे? शाली षष्टिक पिंड श्वेत तो बहुत बढ़िया बताइए। जी सर, वही षष्टिशाली पिंड श्वेत करना है, और नस्य में जैसे भ्रूण औषधियां हैं, जीवनीय गण की जो भी औषधियां हैं उसमें से अपना ग्रिप सिद्ध करके उसका आप नस्य दीजिए। वैसे तो आपने सर काफी अच्छा बताया। मुकेश साहू जी, आप इतना तो कर देंगे कि पेशेंट का जो लाइफ है वो थोड़ा हाई क्वालिटी का दे देंगे आप, ये तो आप कर देंगे। हाँ नहीं सर, जैसे अब आप बता रहे हैं उसको लंबा रखेंगे, जैसे 2 साल तो उनको एलोपैथी में ट्रीटमेंट देते हुए होगी, काफी दिखा लिया। आप बोले मैं 3.5 साल करूंगा,
आप ऐसा बोल हाँ दीजिए। तो उसको जैसे लंबे टाइम तक जो प्लानिंग है ये भाई बस्ती जैसे 2-3 बार उसको सिखा देंगे, जैसे वो विनीता चौहान मैम की पेशेंट नहीं थी, उसके घर पे उसके हस्बैंड को लगाती थी, तो ऐसे वो घर पे बस्ती प्लान कर लेंगे, बाकी महीने महीने 15-15 दिन में हाँ फॉलोअप में आते रहेंगे। हाँ सर इसमें बाजीकरण बस्ती का भी बहुत जबरदस्त रोल है, आप एक बार उसको स्टडी करें। हाँ ठीक सर, मैं दोनों देखता हूँ। आप लेकिन बाजीकरण भी उसमें और कभी ये यहाँ पर वगैरह वृक्ष विदारी और अगर मांसरस मिले उसका बस्ती दे, वही मुस्तादी अपन बस्ती में वही सब है, मांसरस और अंडा खिलाइए जो गावरान अंडा होता है। सर इसमें बस्तांड वृक्ष की बस्ती दे सकते हैं? हाँ मुकेश साहू जी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, आप करिए। हाँ सर, नहीं जो ये अभी आप बता रहे थे ना सुअर की चर्बी वाला, हाँ ये भी प्लान करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिल जाती है एक, मिल जाती है ना। क्योंकि जैसे हाँ हाँ मिल जाती है। वो क्या होता है कि जैसे कई बार जॉइंट्स फ्रैक्चर वगैरह फ्रैक्चर नहीं हो जाते, जी तो उनके स्वेलिंग बनी रहती है, तो यहाँ गांव में क्या है कि वो देता है, तो उसके जब लेप करवाते हैं तो उसकी स्वेलिंग तीसरे चौथे दिन ही मालिश करने से डिजोल्व हो जाती है। अब उसमें फिनोमिना तो ये रहता है कि वो अंदर का जो फ्लूइड कलेक्शन है वहाँ सोथ आ रहा है, तो वो सुअर की चर्बी क्या होती है कि थोड़ी गाढ़ी होती है और इंसान की थोड़ी पतली होती है, तो वहां से वो जलियांश को बाहर की तरफ खींच के पसीने के रूप में निकाल देती है, तो स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है। तो हो सकता है इसमें भी वो अच्छा रोल प्ले करे। अच्छा करे नहीं करता ही है, मैंने ऐसे पेशेंट देखे, ऐसे रिजल्ट आते हैं। चर्बी का भैंस का चर्बी हो गया, फिर जो भी प्राणियों का जो चर्बी है उसको करने से सच में फायदा होता है, मैंने देखा है रिजल्ट। ठीक सर, मैं इस प्लान करता हूँ ये बच्चे को 7वें दिन, और संभव होगा तो मैं इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी अपने जो क्लिनिकल संभाषा है नाइट वाली उसमें भी लाने का प्रयास करूंगा। हाँ और आप ही ठीक कर सकते हैं, एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, एलोपैथी में नहीं बोलेंगे नहीं है कि सर, आप जब फिजियोथेरेपी। भी उनको किसी के रेफरेंस से घूम के आया है मेरे पास तो फिर। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए थे, तो वो बोलते थे कि केवल जो क्रिश्चियन के जो गुरु होते हैं ना, पोप फादर, वो संडे को आके प्रेयर करते थे तब उनको ठीक लगता था, नहीं तो कोई इलाज ही नहीं है इसका, ऐसे होता था। ठीक सर, थैंक यू सर। हाँ आप लोग ऐसे ऐसे चैलेंजिंग केसेस सॉल्व करिए। और किसी को कुछ बताना है? इसकी टीका हम कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम हो रहा है। मोनिका मैम रुद्राष्टक करेंगी? सरोज मिश्रा जी आप करेंगे? कोई तो करिए क्योंकि टाइम हो रहा है अभी। सर प्रणाम। हाँ आप करिए कुछ। रुद्राष्टकम करूं? और आप उस दिन हाफ क्यों रहे थे जब भी आप कर रहे थे? तो आपको क्या अस्थमा है? नहीं अस्थमा नहीं है सर, वो जल्दी जल्दी पढ़ने में वो लंबा लंबा श्लोक होता है, फिर सांस जो इनहेल नहीं कर पा रहे थे तो अच्छा, तो उसकी आप वजह पहले से। करेंगे कि मोनिका मैम करेंगी? पहले कौन करेगा? मोनिका मैम की आवाज तो बहुत अच्छी है, अगर वो करें तो बहुत बेहतर रहेगा। नहीं आप कीजिए सरोज सर, आज सॉरी आपका सकते हैं ना, आज आप करिए प्लीज। नहीं मैम करो प्लीज प्लीज, आपकी आवाज सुन के तो दिन अच्छा जाएगा ना। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है सर, आप पहले भी अच्छा सरोज ही मिश्रा करें। जी आप कर लीजिए, फिर मोनिका मैम करेंगी। हाँ हाँ आप कीजिए सर, सरोज अच्छा मिश्रा जी लगेगा। आप कुछ बोल दीजिए, आप मंत्र। मैं राम स्तुति करता हूँ। आधा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे जी। हम पूरा करवा देंगे सर, कीजिए शुरू से। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंध दिनेश दानव दलन दृष्ट निकंजनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिरमुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप घर संग्राम जित खर दूषणम
इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मन चाहि राखे उमिलहि सोबर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान सिल सनेह जानत राम एक हाथी गौरी असीम सुनि सिर सहित तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। हाथी गौरी गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाई कही मंजुल मंगल मुल बाण अंग कर कमल दे सियावर रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय। आशा मैम आप भी बहुत स्वीट पढ़ती हो मोनिका मैम की तरह, काफी बहुत सुंदर, काफी सुंदर। हाँ जी मैम, इसमें एक चीज बोलूं क्या? ये ना मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, जो हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं ना, जानी गोरी अनुकूल सियहि हर्ष न जात कही मंजुल मंगल मूल बांग फरकन लगे। तो ये बेसिकली ना ऐसे पढ़ा जाता है कि सियहि हर्ष न जात कही जानी गोरी अनुकूल बाम अंग फरकन लगे मंजुल मंगल मूल। इसे ऐसे पढ़ा जाता है मैम, बीच में से शुरू करके ना फिर उसका लास्ट पीछे वाला पद पहले पढ़ा जाता है, आगे वाला बाद में पढ़ा जाता है। तो सोरठा को पढ़ने का ना ये एक रूल होता है मैम। तो यूजुअली लोग इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। हाँ जी मैम, क्योंकि आप देखिए तुकबंदी भी वैसे ही बन रही है। हाँ तुकबंदी बनती है। जी मैम, थैंक यू मोनिका। वेलकम मैम। अब आप रुद्राष्टकम पढ़ दीजिए प्लीज। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादृशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् पूर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरन्दमालम् प्रियं शङ्करं सैवनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घटातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो
प्रभो पाहियापन्नमामि शंभो। प्रणाम सर। जी प्रणाम सभी लोगों को। 8 बज गए तो अभी हम लोग शाम को मिलेंगे। सभी लोग का दिन शुभ हो। सभी को सुप्रभात। थैंक यू सभी प्रणाम लोग। सर। थैंक यू भाई जी, थैंक यू और थैंक यू मनोरमा। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।